वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सके। हम निकले हैं तो सिंधु को बचाने के लिए, हम निकले हैं तो वफाक को बचाने के लिए। हुकूमत को खबरदार करता हूं, आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। वफाकी हुकूमत नई नहरों का मुतनाज़ा मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत को वार्निंग। दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे पास फॉर्म 47 या सिलेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं, अवाम की ताकत है। चोलिस्तान को आबाद करना है तो 100 बिस्मिल्ला, लेकिन सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। नहरों के मंसूबे से वफाक को खतरा है। हम वजारत उज़्मा के लिए नहीं निकले, ना किसी को जेल से छुड़ाने के लिए निकले हैं। हम सिंधु को बचाने और वफाक को बचाने के लिए निकले हैं। हुकूमत को खबरदार करता हूं कि किसी गलतफहमी में ना रहें कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अवाम के साथ खड़ा हूं। शहबाज शरीफ को एक बार नहीं 2 बार वजीर आज़म बनवाया, लेकिन अवाम और शहबाज शरीफ में से हमेशा अवाम का इंतखाब करूंगा। कैदी नंबर 420 ने 2 नहरों की मंजूरी दी थी, उसे अदम एतमाद के जरिए घर भेज दिया। हमें वजारतें नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। हमें वजारतों को लात मारते हैं और चोलिस्तान और थरपारकर दोनों मेरे हैं। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि चोलिस्तान में तरक्की हो। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, लेकिन अगर ये लोग हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं तो फिर हमने बहुत से मुश्किल वक्त देखे हैं, मजीद मुश्किल वक्त देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझौते पर तैयार नहीं। ये समझते हैं कि धमकियों से वो पीपल पार्टी को डरा लेंगे। पीपल पार्टी हर मुश्किल सह कर भी कभी पीछे नहीं हटी। किसानों पर जुल्म पर खामोश नहीं बैठ सकता और शेर वाला का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। ये अवाम का खून चूसते हैं। किसान जाए तो जाए कहाँ, इनके मुआशी कत्ल का इंतजाम हो चुका है। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा करेंगे। हम सिंधु बचाएंगे, किसान बचाएंगे, वफाक बचाएंगे। 'उमरकोट में पीटीआई और नून लीग एक पेज पर थे। पीपल पार्टी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए थे। इसके बावजूद सबको तारीखी शिकस्त देकर पीपल पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, सिंध के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पीपल पार्टी के साथ हैं, कैनाल्स को मुस्तरद करते हैं। सिंध के अवाम ने बार बार साबित किया कि ना मीर का ना पीर का, वोट बेनजीर का। बिलावल का 25 अप्रैल को सक्खर में जलसे का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज आला सतह के वफ़द के हमरा काबुल जाएंगे। वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंज़ादा और अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात मुतवक्के। वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तिजारत, रवाबित और बाहमी ताउन पर बातचीत होगी। दो 2018 से 2022 तक पीटीआई ने हमें बहुत खराब किया। अब वही खराबी पीटीआई के साथ हो रही है। ये मकाफात अमल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई को मुलाकातें न कराने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म का अमन अमान से मुतालिक इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद जारी रखने का ऐलान। इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। मुल्क में अमन अमान हर कीमत पर बहाल किया जाएगा। अमन अमान के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत दुश्मनों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम सूबों की इस्तादाद बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब तक की कार्रवाइयों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों की तारीफ। इदारों को स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें मजीद तेज करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर जोर। इजलास में 4 सूबों के गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों की वापसी की तारीख में तोसी नहीं होगी। मजीद 84,869 बाशिंदे वापस भेजे जा चुके। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में वीज़ा पॉलिसी ऑनलाइन है। कानूनी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां बगैर वीज़ा रहा जाए। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में झालाबारी और बारिश। पिशावर, लंडी कोतल और तुरखम में इस्लामाबाद जैसी झालाबारी। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बाजार सुनसान हो गए। सोलर पैनल समेत गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बारिश के दौरान 4 सदा में आसमानी बिजली गिरने से तहसील तंगी में 8 अफराद जख्मी। दियामर के बालाई इलाकों में बर्फबारी।
चलास कोहराबाद में बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर, बालाई इलाकों में सड़कें जुज़वी तौर पर बंद। अपर चित्राल वादी बजोर गोल में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी, मुतादिद मकानात जमीन बोस, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया, कई खेत और सड़कें भी बुरी तरह मुतासिर। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, एक शहरी जाँ बहक हो गया। एम्स अस्पताल के शीशे टूट गए, दरख्त गिरने से एम्स अस्पताल दीवार भी गिर गई, बिजली सप्लाई मुअत्तल। हैदराबाद और गिरदोनवाह में गर्द आलूद हवाएं और मिट्टी का तूफान। बहुत जल्द मौलाना फजल रहमान के साथ मामलात पर पेशरफ्त होगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से डील न करने की यकीन दहानी पर मौलाना मुतमईन है। मौलाना फजल रहमान साथ आएंगे तो काम मुशावरत से होंगे। बानी पीटीआई की मुझसे नाराजगी की खबरें झूठी हैं। बानी चेयरमैन से मुलाकातें न कराने पर पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात पर इतनी खौफजदा क्यों है। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ की गई मगर उसके मुताबिक यहाँ कानून नाफिज नहीं। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया। हम बानी के साथ 3 महीनों से मुलाकातों के लिए जा रहे हैं। अडियाला जेल में बैठा शख्स कहता है कि ये नामालूम लोग हैं, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। शिबली फराज ने कहा कत्ल के मुल्जमान को भी इजाजत होती है मुलाकातों की। यहाँ पर एक सियासी गैर कानूनी कैदी को वकला टीम, खानदान और दोस्तों से मिलने की इजाजत नहीं। अलीमा खान बोली कि ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई वकला से केसेस की मुशावरत ना कर सकें। जेल अमला चीफ जस्टिस के ऑर्डर को कुछ नहीं समझता। आर्मी एक्ट में अगर सिविलियंस को लाना होता तो उसमें अलग से लिखा जाता। मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं, केस की नौइयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। कोर्ट मार्शल जमाना जंग नहीं, जमाना अमन में भी होता है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब ऐसा ना हो नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दलाइल मुकम्मल, 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते फिरते हैं और फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहल खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती हैं, लेकिन बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। ये हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बाहर करने की बजाय कहीं और कर लिया करें। इनके लोग खुद ही पुलिस की वैन में बैठते फिर खुद ही अगले चौक में उतर जाते हैं। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स मंसूबे पर विफाक का साथ दिया। हैदराबाद के लोगों ने साजिशियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिंध के हक पर कोई सौदा नहीं करेंगे। हमने कालाबाग डैम मंसूबे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। पीपल्स पार्टी तमाम सिंध मुखालिफ मंसूबों की मुखालफत करेगी। दरियाए सिंध पर कोई कैनाल्स बनने नहीं देंगे। शर्जील मेमन बोले बिलावल भुट्टो ने पहले कहा था कि कोई कैनाल मंसूबा कबूल नहीं करूंगा। इस्लामाबाद वालों को बताना चाहता हूं कि हमारा पानी में जिंदगी है। पानी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कानून में तरमीम जरूरी है तो करें। मामले की हिसासियत को पेश नजर मसले को एक बार फिर ही खत्म करें। और क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई और चीज हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट के इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैलाब का खतरा, इमरजेंसी नाफिज। पीटीएमए का हफ्ता और एतवार की छुट्टियां मनसूख करने का फैसला। अफसरान और अमला को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी सेंटर फाल रहेगा। मुतलका अमले को ड्यूटी पर अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। कराची में 20 से 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल का भी इम्कान। फलाही मनसूबे हुकूमत की तरजीह। खुसूसी अफराद की खिदमत मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा रियासत माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है।
हुकूमत किसी जरूरतमंद फर्द तक पहुंचना चाहे तो पहुंच सकती है। हिम्मत कार्ड के जरिए माहाना 10,000 फराहम किए जा रहे हैं। स्पेशल अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। दुआ है कि तमाम खुसूसी अफराद अपनी जिंदगी बेहतर तौर पर गुजारें। कौम के हीरोज यहाँ व्हील चेयर्स पर मौजूद हैं। खुशी है अब इक़्तिदार का रुख बदल रहा है और इक़्तिदार का रुख उन लोगों की तरफ हो गया जिनका हक बनता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, वसाइल की तकसीम और मनसूबाबंदी पर मुशावरत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन बहुत ज़रूरी है। यकीन है कि बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। वफाक और बलोचिस्तान को तरक्की के ख्वाब की ताबीर के लिए साथ चलना होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि बलोचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। हमारी सियासत बलोचिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। अगले बजट में भी बलोचिस्तान के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस करेंगे। सरकारी अखराजात में कमी के लिए IMF का शदीद दबाव। तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर। रवां माली साल के पहले 9 माह में 65% के बरक्स 36% तरक्याती फंड खर्च। रवां माली साल के दौरान 9 माह में महज 399 अरब रुपए ही खर्च हो सके। शाहराहों और मोटरवेज की तामीर के लिए 162 अरब हदफ के बरक्स 54 अरब रुपए खर्च हुए। सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 276 अरब रुपए हदफ में से 96 अरब रुपए खर्च हुए। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तफाक। FBR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 5% से जायद का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। रवां माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है। कसूर डांस पार्टी के इस तहकीकाती रिपोर्ट में SHO और 2 कांस्टेबल कसूरवार करार। लाहौर हाई कोर्ट ने थानों में मुल्जमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि जेर हिरासत मुल्जमान को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा सकता। मुल्जमान को गंजा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कानून के मुनाफी है। आइंदा मुल्जमान की तजलील पर मुतलका SP जिम्मेदार होगा। एक जानिब बारिशों की कमी तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेग कटाई। टिम्बर माफिया शहर में मौजूद दरख्त भी महफूज नहीं रहे और इंतजामिया की खामोशी से टिम्बर माफिया हौसला पकड़ने लगी। दरख्तों की बेदरेग कटाई ने कुदरती विरसे को शदीद नुकसान पहुंचाया। शहरी कहते हैं कि इस्लामाबाद के जंगलात की हिफाजत में वाइल्ड लाइफ बुरी तरह नाकाम हो गया। यूनान से खुसूसी तैयारी के जरिए 20 पाकिस्तानी और 8 बांग्लादेशी शहरियों को वापस उनके ममालिक भेज दिया गया। ये लोग यूनान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। ये कार्रवाई यूरोपीय ममालिक के ताउन से हुई। वापसी का अमल कानूनी तकाज़ों और इंसानी हकूक के उसूलों के मुताबिक मुकम्मल किया गया, जिसमें पुलिस, डॉक्टर, मुतरजमीन और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन शरीक थे।